आज के ज़बरदस्त सेशन में खुशामदीद। हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि दौलत का ताल्लुक बस एक भारी बैंक बैलेंस, बड़ी डिग्रियों या किसी बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस स्ट्रैटेजी से है। लेकिन आज की ये डिस्कशन हमारी इन रिवायती सोचों को बिल्कुल उलट के रख देगी। आज हम जिन बातों पर गौर करने वाले हैं वो एक इंतहाई हैरानकुन और बिल्कुल मुख्तलिफ जाविया पेश करती हैं कि हकीकी कामयाबी और दौलत की जड़ें दरअसल कहाँ व्यवस्थ हैं। तो चलिए मिलकर कुछ ऐसे पोशीदा उसूलों से पर्दा उठाते हैं जो वाकई ज़िंदगी का रुख बदल कर रख सकते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर हम में से किसी से ये पूछा जाए कि यार जिंदगी के सबसे अहम मालियाती या फाइनेंशियल फैसले कौन से होते हैं, तो जाहिर है जहन में फौरन स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट का ख्याल आता है। लेकिन यहां आकर हमारी तवक्कुआत बिल्कुल टूट जाती हैं, क्योंकि हैरत अंगेज बात यह है कि जिंदगी के जो सबसे बड़े और अहम फाइनेंशियल फैसले होते हैं उनमें पैसे का तो सिरे से कोई किरदार ही नहीं होता। जी हाँ, ये सुनकर यकीनन धचका लगता है कि पैसा कमाने के लिए जो सबसे अहम फैसले हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक पैसों से है ही नहीं। और यहीं से हमारा पहला और सबसे कमाल का पॉइंट शुरू होता है, यानी दौलत की वो पोशीदा बुनियादें जिन पर उमूमन हमारी नजर ही नहीं जाती। अब जरा इन तीन हैरानकुन फैसलों पर गौर करते हैं। पहला फैसला, इंसान किससे शादी करता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो दुरुस्त रास्ते पर रखे, जो फजूल खर्ची से रोके और पैसे बचाने पर मोटिवेट करे, उसे वाकई एक बहुत बड़ी नेमत समझा जाता है। दूसरा अहम फैसला यह है कि इंसान अपना फारिग वक्त कैसे और किन लोगों के साथ गुजार रहा है। और तीसरा, अपने जिस्मानी सेहत का कितना और कैसे ख्याल रखा जा रहा है। ये दरअसल वो तीन मजबूत सतून हैं जिन पर अगर काम कर लिया जाए तो दौलत का बहाव खुद ब खुद एक कुदरती अमल की तरह हमारी तरफ शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि दौलत बनती किन चीज़ों से है, लेकिन ज़रा सोचिए तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस बनी बनाई बुनियाद को तबाह कर देती हैं। आइए देखते हैं। तो हकीकत यह है कि इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ें कोई लग्जरी गाड़ियां या महलात नहीं हैं, बल्कि बुरे दोस्त और बुरी आदतें हैं। ये बुरी आदतें वाकई अंदर से इंसान को खोखला कर देती हैं और सारी जहनी और जिस्मानी तवानाइयां निचोड़ लेती हैं। देखें, पैसा तो हर तरफ मौजूद है, बैंकों में अरबों रुपए पड़े हैं, लेकिन जब कोई अपनी तवानाइयां बुरे दोस्तों की महफिलों में ज़ाया करता है तो वो उस रिस्क से बहुत दूर चला जाता है जो महज एक दुरुस्त सिमत और हलाल कोशिश से उसके पास आ सकता था। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। खैर, अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इस हतमी सवाल की तरफ आते हैं जो खास तौर पर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक गेम चेंजर है, करियर का इंतखाब। आइए देखते हैं कि ये सारी चीज़ें आपस में कैसे जुड़ती हैं। हम में से अक्सर के करियर का प्लान क्या होता है। पहला कदम, मैंने इंजीनियर बनना है। क्यों बनना है? दूसरा कदम, ताकि एक शानदार नौकरी मिल सके। वो क्यों? तीसरा कदम, ताकि खूब पैसे कमाए जा सकें। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि ज़्यादातर लोग बस इस तीसरे कदम पर आकर रुक जाते हैं। हम फाइनेंस के नंबरों और लैपटॉप के कीबोर्ड्स में इतना गुम हो जाते हैं कि करियर का जो सबसे अहम अंसुर था, यानी इंसानी अंसुर, इसे मुकम्मल तौर पर भूल ही जाते हैं। और यहीं बिल्कुल उसी मुकाम पर वो सवाल जन्म लेता है जो वाकई हमारी सोच बदल सकता है। मैं किसकी खिदमत करना चाहता हूँ? छठी जमात के किसी बच्चे से लेकर एक सीनियर सीईओ तक हर एक को खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। ये वो गुमशुदा कड़ी है, वो मिसिंग पजल पीस है जो हमारे काम में एक हकीकी मकसद पैदा करता है। क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसके आखिर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान ज़रूर होता है जिसे हमारे काम का फ़ायदा पहुंच रहा होता है। इस बात को समझने के लिए ज़रा एक मैकेनिक की ज़बरदस्त मिसाल पर गौर करें। अगर एक मैकेनिक सुबह उठकर सिर्फ ये सोचता है कि मैं गाड़ियाँ ठीक करता हूँ, तो ये कितना आम सा, बोरिंग सा काम लगता है ना। लेकिन जब वो अपना जाविया बदलता है और सोचता है कि मैं तो लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचने में आसानी देता हूं, मेरी वजह से उनकी गाड़ी रास्ते में खराब नहीं होगी, तो सोचें कितना कुछ बदल जाता है। ये सोच इंसान को इतना ज़बरदस्त मकसद देती है कि फिर सुबह अलार्म घड़ी हमें नहीं उठाती, बल्कि हम अपने मकसद के जोश में अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं। मकसद की इस शानदार बात के बाद अब जरा देखते हैं कि प्रैक्टिकल दुनिया में सच्चे और हकीकी कारोबार की असल तारीफ क्या है। तो काम की बात यह है कि कारोबार का मतलब सिर्फ अंधाधुंध मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि इंसानियत को कोई ना कोई सहूलत या फायदा फराहम करना है, और हाँ, साथ ही अपना जायज़ मुनाफा भी रखना है। देखें, इस फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मुनाफा रखे बगैर लोगों को बस सहूलत दे रहा है तो वो तो फिर सदका, ज़कात या फलाही काम हो गया ना। कारोबार के लिए यकीनन मुनाफा बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर बिजनेस नहीं चलता। लेकिन इस बिजनेस की जो बुनियाद है वो लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करने पर खड़ी होनी चाहिए। ज़ाहिर है, ये खिदमत का जज्बा और तरीका हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होता है। हम सबका अपना एक मखसूस और मुनफरिद फ़र्ज़ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पब्लिक स्पीकर का काम लोगों को नई सोच देना, उन्हें मोटिवेट करना, आने वाली मुश्किलात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना
और उनके हकीकी मसाइल का कोई हल बताना होता है। हर पेशे में, चाहे वो कुछ भी हो, खिदमत का कोई ना कोई पहलू ज़रूर छुपा होता है। हम सब अपने अपने मुनफरिद अंदाज में इस माशरे की कोई ना कोई मुश्किल ज़रूर हल कर रहे होते हैं। और अब हम इस ज़बरदस्त और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सेशन के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। तो गुजारिश ये है कि इन तमाम बातों और तसव्वुरात को महज सुनकर हवा में नहीं उड़ा देना, उन्हें अपने जहन की अलमारी में किसी बहुत ही कीमती लिबास की तरह महफूज कर लें, क्योंकि जब ज़िंदगी में कोई वाकई बड़ा फैसला करने का वक्त आएगा तो यही बातें रहनुमाई के लिए हमारे सामने खड़ी होंगी। आज की इस पूरी गुफ्तगू के बाद बस एक आखिरी और सबसे अहम सवाल जहन में रहना चाहिए कि जब कल को ज़िंदगी का कोई बहुत अहम फैसला करने का वक्त आएगा तो हम हतमी तौर पर किसकी खिदमत करने का इंतखाब करेंगे।